टू ऑल ऑफ यू, जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण का पार्ट 3 के बारे में देखा था, पार्ट 4 भी पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके पार्ट 5 के बारे में जो है विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लवण किसे कहते हैं, ठीक है। लवण का पीएच मान कितना होता है, दुर्बल लवण कैसा होता है, प्रबल लवण कैसा होता है, उदासीन लवण क्या होता है, लवण परिवार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसको आपको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि लवण किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक उदासीन पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, राइट। लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं हम। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक उदासीन पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो लवणों का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जितने भी 60 होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। लेकिन इसमें भी 3 कंडीशन होता है। इसमें भी कितना कंडीशन होता है, तो 3 कंडीशन होता है। देखिए आप लोगों को बताए थे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बताए थे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए प्रबल अम्ल में जैसे कि HCl, ये प्रबल अम्ल है आपका, माने हाई जो है ये पावरफुल है। H2SO4 ये भी क्या है आपका, प्रबल अम्ल है। HNO3 ये भी आपका क्या है, प्रबल अम्ल है। मेनली 3 को याद रखिएगा आप कि ये प्रबल अम्ल होते हैं। इसके अलावा जिसमें कार्बोनेट मिले होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। समझ रहे हैं ना, ठीक है। जैसे देखिए CH3COOH ये आपका कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। जैसे कि और भी अम्ल के बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए आप लोग ध्यान से, COOH, और आप ले सकते हैं आपको H2CO3, H2CO3, H2SO3, अरे H2CO3, H2SO3, CH3COOH ये आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और ये आपके प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। याद रखिए, ध्यान दीजिए। HCl, H2SO4, HNO3, इसको मैं फिर बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यही जरूरी है आप लोगों के लिए। HCl, H2SO4, HNO3 ये सब क्या होते हैं, बरियार अम्ल होते हैं, ठीक है ना, यानी पावरफुल एसिड होता है। और ये नीचे वाला जो होता है वो थोड़ा सा लो एसिड होता है, यानी कमजोर होता है। जैसे जिसमें कार्बन मिला हो ना तो वो क्या होता है, कमजोर होता है। कार्बन मिला हो, सल्फर मिला हो, क्या होता है, कमजोर एसिड होता है। देखो याद रखो, CH3COOH, H2CO3, H2SO3 ये आपका क्या है, आपका ये मिटाने वाला दो, ये आपका क्या है, ये कमजोर एसिड है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह अगर हम लिखें यहाँ पे कि NaOH, KOH, तो ये आपका प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार समझते हैं ना, मतलब बरियार क्षार है, बरियार बेस है, बरियार क्षारक है, ठीक है ना। और इसी तरह हम आपको लिख दें यहाँ पे जैसे कि MgOH का होल 2, CuOH का होल 2, जैसे इसमें जितना में होल 2 हम डाल रहे हैं NH4OH, समझ रहे ना, ये सभी क्या है, कमजोर क्षार है। ये सभी क्या है, कमजोर क्षार है। समझ रहे, कमजोर का मतलब थोड़ा सा ये कमजोर होते हैं। आ गया समझ में इतना, ये नीचे वाला कमजोर क्षार, ऊपर वाला प्रबल क्षार, इतना समझ में आ गया। HCl, HNO3, H2SO4 प्रबल अम्ल होते हैं, जबकि CH3COOH, H2CO3, H2SO3 इत्यादि सब क्या होते हैं, ये कमजोर अम्ल होते हैं, ठीक है, दुर्बल अम्ल होते हैं। आपको समझ में आ गया उतना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, देखिए यही होता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक उदासीन पदार्थ बनाते हैं, जिसका नाम क्या देते हैं हम लोग, लवण कहते हैं। देखिए अब इसमें 3 कंडीशन पढ़िएगा आप। देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब दोनों मिलते हैं तो विलयन उदासीन हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। खूब बरियार अम्ल मिलेंगे, खूब बरियार क्षार मिलेंगे तो जो विलयन होगा वो कैसा रहेगा, उदासीन होगा, ठीक है।
यानी उदासीन का मतलब होता है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम आप लोगों को दे देते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल अगर दें कि बताइए HCl एक प्रबल अम्ल है, आप बताओ NaOH, NaOH आपका क्या है, प्रबल क्षारक है, अरे है ना, NaOH आपका प्रबल क्षारक है। जब ये मिलता है तो NaCl बनाएगा, क्या बनाएगा, NaCl। तो ये जो ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षारक है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, जब यहाँ पे NaCl का निर्माण किया तो ये जो NaCl होगा ये उदासीन होगा ना, यानी इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। यानी आप कह सकते हैं खूब बरियार, देखो दो बरियार आदमी मिलता है तो निश्चित है कि वो अपना में क्या कंप्रोमाइज कर लेता है। लेकिन अब सोचो, देखो जिंदगी से तुलना करो, लेकिन अगर हम कहें कि एक बरियार और एक कमजोर अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो शक्ति किसका ज़्यादा होगा, बरियार का रहेगा। तो अगर हम कह दें बरियार अम्ल और कमजोर क्षार मिलते हैं तो किसका शक्ति ज़्यादा रहेगा, बरियार अम्ल का, राइट। तो पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, राइट। अगर हम कहते हैं कमजोर अम्ल मिल जाए और बरियार क्षार मिल जाए तो शक्ति किसका ज़्यादा होगा, क्षार का, पीएच मान 7 से ऊपर चला जाएगा। यही है इसमें, ठीक है। तो देखिए लवण समझ गए आप लोग, जितने भी NaCl हो गया, चाहे ये देखिए आपका NaCl, N2SO4, NaCl, KCl, ये सब आपके क्या होते हैं, लवण होते हैं, ठीक है। इसका नामकरण आप ऐसे देखिए, ये लवण परिवार क्या होते हैं, देखिए जब दो समान रूप में तत्व या आयन रहते हैं तो उसे हम लोग एक परिवार का कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम NaCl है, यहाँ पे NaSO4 है, ये दोनों का क्या होता है, प्लस प्लस होता है। तो दोनों का जब प्लस प्लस होता है तो दोनों एक परिवार के हो गए, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये NaCl और ये Na2SO4, ये दोनों एक परिवार के हो गए। अब कहिएगा सर एक परिवार को कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ भी सोडियम का प्लस है और यहाँ भी सोडियम का प्लस है, तो ये सोडियम परिवार के हो गए। ये किस परिवार के हो गए, सोडियम परिवार के लवण हो गए, ठीक है। क्यों सोडियम परिवार के लवण हो गए, क्योंकि Na इसका गुण प्लस और इसका भी गुण प्लस, तो ये सोडियम परिवार के लवण हो गए। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, अब देखिए Na यहाँ पे और ये K अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे Cl मिल रहा है दोनों में ना, तो Cl का कितना होता है, माइनस माइनस होता है ना, Cl माइनस माइनस होता है, सोडियम का प्लस आयन होता है और Cl माइनस आयन होता है। तो ये क्लोराइड परिवार के हो गए। ये कौन परिवार के हो गए, तो क्लोराइड परिवार के लवण हो गए। समझ में आ गया आप लोग। तो ये सोडियम परिवार के लवण हो, क्योंकि दोनों तरफ सोडियम मिल रहा है तो सोडियम परिवार के लवण हो गए। इसमें दोनों में क्लोराइड मिल रहा है तो कौन परिवार के लवण हो गए, क्लोराइड परिवार के लवण हो गए। देखिए आप लोग बढ़िया से अगर बोर्ड पर ही याद कीजिएगा तो याद होगा, वरना जिंदगी में कभी याद नहीं हो सकता है। आप वीडियो देख रहे हैं और सोचिए कि आपको याद, अगर यहाँ से इधर देखे उधर देखे और ये मन में अलग सोचिएगा तो लाइफ में कभी आप सक्सेस भी नहीं होगा, ना कभी याद होगा आप लोगों से। जितना बढ़िया समझा रहा हूँ आप समझ जाइए, जिंदगी में आप खुश रहिएगा हमेशा। NaC समझ में आ गया। ये कौन परिवार का लवण हो गए, सोडियम परिवार का लवण होगा। क्यों सोडियम परिवार का होगा, क्योंकि दोनों में सोडियम मिल रहा है। ये कौन परिवार के हो गए, क्लोराइड परिवार के हो गए। क्यों, क्योंकि दोनों में क्लोराइड मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ऐसे हम कह सकते हैं कि लवण को, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने एक और लिख देते तो हम क्या होता, 10 हो जाता। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 10 को यहाँ पे हम परिवार लिखे हुए, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये SO4 यहाँ पे मिल रहा है, SO4 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये SO4 परिवार के हो गए, ठीक है ना। तो एक परिवार इनका हो गया। अच्छा ये देखो एक और परिवार, ये सब एक ही परिवार के हैं कि नहीं है, सब में SO4 है ना। तो ये सब एक ही परिवार का हो गया, ये भी SO4 परिवार का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा और देखिए ये देखिए Na एक और ये और एगो है Na, तो कब एक ये परिवार हुआ इनका, तो एक परिवार इनका हो गया, एक इनका परिवार हो गया, 1 1 2 और 1 3, एक परिवार ये हो गया,
एक देखो यहाँ पे, ये एक परिवार और एक परिवार, ये सब में ऐसा फॉर्मूला तो एक परिवार हो गया। फिर Na 2 परिवार और NH4 तीसरा परिवार और एक और बच रहा है CuSO4, ये क्या हो गया, अलग परिवार। नहीं, इसमें भी तो SO4 है भाई ना, तो ये भी तो एक परिवार हुआ। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों एक परिवार का हो गया। NaCl NaO3 मिल रहा है और ये Na मिला है, तो ये क्या हो गया, 2 परिवार हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, एक अलग परिवार हो गया, क्योंकि Cl का अलग परिवार हो गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो, NaCl है ना, तो देखिए NaCl हो गया, तो ये एक परिवार हो गया। माने ये इसका Na यहाँ भी है और Na यहाँ भी है, तो ये तीनों कौन परिवार के हो गए, एक ही परिवार के हो गया। ये आप देखिए, ये भी SO4 है, 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 तो ये सब एक परिवार के हो गए। एक और एक 2 परिवार और एक परिवार, यहाँ पे 3 परिवार इसमें आपको दिखाया गया है। आ रहा समझ में ना? तो अब आप लोग परिवार समझ सकते हैं ना, कौन किस परिवार का है, आराम से आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि उदासीन कब होता है। उदासीन कब होता है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आप बढ़िया समझ सकें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इतना रिहा के बता रहा हूँ, वरना मैं तेज भी बता सकता था। ध्यान दीजिए, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन हो गया, ठीक है, सेम टू सेम। अब ये समझ गए, लवण परिवार समझ गए। एक परिवार का जब रहेगा तो वह एक परिवार बोलेगा, माने एक के लास्ट में एगो मिलना चाहिए या शुरू में एगो मिलना चाहिए, तो सब क्या होगा, एक ही परिवार को हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए प्रबल एसिड और दुर्बल क्षार, तो ये अम्लीय हो जाएगा। अब कहिएगा सर अम्लीय कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से। खूब बरियार एसिड हो और कमजोर अगर क्षार हो, ठीक है, बरियार एसिड समझते हैं ना, बरियार एसिड हो और कमजोर क्या हो, क्षार हो, तो आप बताइए जब बरियार एसिड रहेगा और कमजोर क्षार रहेगा तो बताइए बरियार वाला कब आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एसिड बरियार है कि नहीं है, अपना गुण दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो दुनिया की परंपरा है भाई कि बरियार ये चीज है तो आप सामने भी बरियार रहेगा। तो बरियार रहेगा तो यानी अम्ल ही का ज्यादा वैल्यू रहेगा, तो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि अम्ल है तो अम्लीय होगा ना। यानी बरियार अम्ल और कमजोर क्षार, तो बरियार वाला का वैल्यू रहेगा। तो अम्ल क्या हो, अम्लीय गुण देगा ना। कैसा गुण देगा, अम्लीय गुण देगा, और अम्लीय गुण देगा तो पीएच मान कितना होगा, 7 से कम रहेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए CuSO4 NH4Cl AlCl3 FeCl3 ZnSO4 NH4 और SO4, ये सब क्या है, ये अम्लीय हैं। ये सभी क्या है, अम्लीय। ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है और ये भी अम्लीय है। अब ये अम्लीय क्यों है, इनका पीएच मान 7 से क्या है, कम है। अब कहिएगा सर तनिक बता दीजिए, बढ़िया समझ में हमको नहीं आता है, ठीक है, तो आगे बता रहा हूँ, पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर दुर्बल अम्ल मिलेगा। अब अम्ल थोड़ा सा कमजोर हो जाए और क्षार क्या हो जाए, बरियार हो जाए, तो बताइए गुण किसका रहेगा, क्षारीय रहेगा ना, यानी पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। ये दुनिया की परंपरा है भाई, इसको हम आप बदल नहीं सकते हैं। अम्ल जहाँ जो दुर्बल हो गया, क्षार जहाँ जो प्रबल हो गया, तो गुण किसका जाएगा, क्षारीय गुण जाएगा। तो पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये सभी जो हैं, ये आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये Na2CO3, ये NaHCO3, ये CH3COON, इनका सबका पीएच मान कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा। ये सभी क्या होंगे, क्षारीय होंगे। अब ये कैसे होंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं सब सारणी में लिख दिया हूँ, पार्ट बाय पार्ट करके समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। समय बचाने के लिए मैंने पूरा लिख दिया है, अगर मैं इसको रिहा कर लिखता तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे AlCl3, अब हमको ये मालूम नहीं है कि ये 7 से कम होगा कि 7 से ज़्यादा होगा, राइट। हमको मालूम नहीं है कि 7 से कम होगा कि 7 से ज़्यादा होगा, तो हम इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो Al कब बनेगा, Cl, देखो यहाँ पे Cl से पकड़ो HCl, Cl से क्या पकड़ेगा, HCl, Cl से क्या पकड़ेगा, HCl। Cl कब आएगा, जब HCl होगा तभी ना। तो HCl और AlOH का होल 3
जब दोनों आपस में मिले हैं तो ये जो है साल्ट बना है, ये सभी क्या है, साल्ट है। साल्ट मतलब लवण। यानी AlCl3 किसके किसके मिलने से बना है, HCl के मिलने से बना है और AlOH का होल 3 मिलने से बना है। यानी यह अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बना है, लवण बना है। अब आप बताइए कि HCl बरियार है कि नहीं है, और ये कमजोर है कि नहीं है। जिसमें OH का ये जिसमें कोष्ट में दिया हो ना, वो सब कमजोर होता है, सब वो खुदे घर में है, घर में दुबका हुआ है, तो सब कमजोर है। तो देखो HCl बरियार है और ये कमजोर है, तो गुण किसका होगा, अम्लीय होगा। तो pH मान कितना हो जाएगा, 7 से। आगे समझ में, यानी इसका pH मान कितना होगा, 7 से कम होगा। ये देखिए इसमें ये ZnSO4, इसमें पकड़ो SO4 कब आएगा, जब H2SO4 रहेगा। SO4 कब आएगा भाई, जब H2SO4 रहेगा। तो आप जानते हैं H2SO4 तो अपने बरियार है, और ये जितने घर में डूबका रहेगा सब क्या होता है, कमजोर होता है। देख रहे हैं ना, घर में डूबका हुआ है तो कमजोर है, ये बरियार और ये कमजोर, तो गुण कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो pH मान कितना होगा, 7 से कम होगा। आ रहा है समझ में ना। अब देखिए अब यहाँ पे हम ज़्यादा अब नहीं देखेंगे, अब फिर देखेंगे SO4। भाई SO4 कब आएगा, जब H2SO4 होगा। H2SO4 तभी आता है जब वो प्रबल अम्ल होता है, तो pH मान 7 से कम हो गया। SO4 से पकड़ लेंगे, अरे SO4 लगा है, इसका मतलब वो अम्लीय होगा, यानी pH वैल्यू 7 से कम होगा। ठीक है, तो देखिए ये घर में दुबका है ना, तो ये कमजोर है, ये क्या है, बरियार है, तो गुण किसका होगा, अम्ल का होगा। बरियार वाला गुण होगा 7 से कम होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए ये CH3COONA, ये साल्ट है, ये नमक है आपका, है ना। साधारण नमक नहीं है, लेकिन नमक है यह। साधारण नमक को NaCl कहते हैं, जो घरों में हम लोग खाते हैं। तो बताइए ये CH3COOH, बताइए ये क्या है, प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। गुड, क्योंकि कार्बन लगा है, कार्बन लगा हो तो दुर्बल अम्ल हो गया, और ये क्षार प्रबल क्षार है। अभी ना बताए हैं कि देखिए KOH और NaOH ये बहुत ज़्यादा बरियार क्षार होता है, ये बहुत ज़्यादा बरियार क्षार होता है। तो है बरियार क्षार है ना, है कमजोर अम्ल है ना, तो गुण किसका आएगा, बरियार वाला का। तो ये जो है इसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, राइट। फिर देखिए यहाँ पे H2CO3 कमजोर अम्ल, बेचारा दुबरा गया है यह, और ये बहुत ही ज़्यादा बरियार है। NaOH बरियार है कि नहीं है, तो गुण किसका जाएगा, बरियार वाले का। तो इसका 7 से ज़्यादा pH हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। फिर देखिए यहाँ पे NaHCO3 तो कमजोर है बेचारा, और ये बहुत ज़्यादा बरियार है, तो गुण किसका जाएगा, बरियार वाले का। pH मान 7 से अधिक हो गया। यानी आपको अगर हम लिख दें, कहें अगर हम एक क्वेश्चन लिख दें NaHCO3, बताइए इसका pH मान 7 से कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो आपको अगर HCO3 दिखाई दे रहा है, ये तो कमजोर है, यानी क्षार ज़्यादा है, तो 7 से अधिक होगा। सिंपल में आप समझ सकते हैं। देखिए CH3COONA, ओ अरे हई है कर हम जानता नहीं, हई एकदम कमजोर अम्ल हटे, इसका मतलब है क्षारीय है। अरे समझ में ना, हम इसको जानते हैं CH3, ओह ये तो बड़ी कमजोर है भाई, ये तो क्षार इससे बरियार हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। अब मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए CuSO4, अब मैं आपको CuSO4 लिख के दे दूं तो देखिए कहिए अच्छा SO4, बाप रे तो बड़ी बरियार अम्ल है यार, इसका मतलब गुण क्या होगा, अम्लीय होगा। अरे समझ में ना। अब मैं कुछ भी लिख दूं आप समझ जाइएगा, ZnSO4, अरे वाह SO4 बड़ी बरियार है। अब मैं आपको NaCl, अब आप कहिएगा देखिए Cl भी और NaOH भी दोनों क्या है, बरियार अम्ल और क्षार है, ये उदासीन हो जाएगा, 7 रहेगा। इसका pH मान कितना होगा, 7 रहेगा। NaOH समझ, KCl, अरे बाप रे ये भी बरियार होता है, ये भी बरियार होता है, ये कितना होगा, 7 होगा। अरे समझ में ना। तो आई होप डेट आपको इतना समझ में आया होगा, समझ आ रहा है ना। तो चलिए इसके आगे हम लोग और देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।